हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके पॉइंट में। और आज हम एक नया टॉपिक लेके चलेंगे, विटामिन। ठीक है, विटामिन के बारे में पढ़ाएंगे पूरा कि किस विटामिन में क्या होता है, कैसे होता है। विटामिन के बारे में पूरी बात बताएंगे आपको, जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हर एक एग्जाम में एक या दो विटामिन पूछी जरूर जाती है। ठीक है, और जो मेरे भाई लोग बैठे हैं यहाँ पे, वो आप लोग रेडी रहना और लिखना। ठीक है जी सर। ओके, क्योंकि इन्हीं की वजह से ही ये क्लास चल रही है, क्योंकि इनकी मांग पे ये क्लास हम लाए हैं। ठीक है, चलो विटामिन पढ़ते हैं। विटामिन विटामिन जो अब विटामिन शब्द जो है वो दिया था फंक ने। एक फंक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने विटामिन शब्द दिया था। तो विटामिन शब्द किसने दिया? फंक ने। ठीक है, और ये जो फंक नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने विटामिन शब्द दिया। और जो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। विटामिन के प्रकार कितने हैं? दो। नंबर 1 होता है वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील। और नंबर 2 पानी में घुलनशील। ठीक है जी। इसको बोलते हैं फैट सोल्यूबल और इसको बोलते हैं वाटर सोल्यूबल। ठीक है, ये वसा में घुलनशील और ये पानी में घुलनशील। तो जो विटामिन बी और सी, ठीक है, विटामिन बी और सी होते हैं पानी में घुलनशील। और एक ध्यान कर लो, कीड़ा से, कीड़ा KEDA। तो विटामिन ADEK जो कीड़ा होता है, ये फैट सोल्यूबल होता है, मतलब वसा में घुलनशील। और ये विटामिन बी और सी ये होते हैं पानी में घुलनशील। विटामिन बी सी के लिए आप याद कर लो, एक ट्रिक होती है, गई भैंस पानी में। ये हमारे कुमार गौरव सर की है, गई भैंस पानी में। देखो भैंस में जो भा है, भा से आ जाएगा बी और सा से आ जाएगा सी। और ये बी प्लस सी, ये विटामिन किस में गई? पानी में। तो विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील है, और KEDA ये वसा में घुलनशील है। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? साफ करें। अब देखो विटामिन, कौन सी विटामिन की खोज के साइंटिस्ट ने की? ये तो जो विटामिन ए और विटामिन बी, इन दोनों की जो खोज की थी वो मैकुलन नाम के साइंटिस्ट ने की थी। किसने? मैकुलन ने। ठीक है, तो विटामिन ए और विटामिन बी की खोज मैकुलन ने की थी। और जो विटामिन सी होता है, इसकी खोज की थी हॉलकट ने। एक हॉलकट नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने विटामिन सी की खोज की थी। और जो विटामिन डी होता है, विटामिन डी की खोज की थी हॉपकिंस ने। किसने? हॉपकिंस ने। ये ध्यान रखना, देखो अक्सर पूछा जाता है कि विटामिन डी की खोज किसने की, विटामिन सी की खोज किसने की, विटामिन बी या विटामिन ए, आपसे इनमें कुछ भी पूछा जा सकता है। ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो विटामिन ए बी सी डी, इनमें से एक विटामिन की खोज की थी मैकुलन, हॉलकट और हॉपकिंस ने। इतना समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग विटामिन के रासायनिक नाम वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है, कौन सी विटामिन का क्या रासायनिक नाम है? तो यहां से ले लो, विटामिन ए, बी, B1, B2, B3, B5 और B6 अभी आगे बताएंगे, यहां तक आते हैं इतने। ठीक है, तो जो विटामिन ए है, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है, जो साइंटिफिक नेम है, उसको बोलते हैं रेटिनॉल। क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। और इससे जो होने वाला रोग है वो होता है रतौंधी। रतौंधी में क्या होता है? रात में दिखाई नहीं पड़ता है। अब वैसे रात में तो दिखाई वैसे भी नहीं पड़ता है, लेकिन जिनको ये बीमारी होती है उनको रात में बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता है। हम लोगों को तो दिखाई पड़ता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन जिनके अंदर ये रेटिनॉल, ये जो विटामिन ए की कमी होती है, उनको दिखाई नहीं पड़ता है। इसको मतलब फिर से वापस पाने के लिए, ताकि ये रोग खत्म हो जाए, इसके लिए गाजर का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि गाजर में जो विटामिन है वो अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनॉल, रतौंधी रोग। और ये गाजर में विटामिन अधिक होती है। ठीक है, विटामिन बी, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं, विटामिन बी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। जो विटामिन B1 है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो थायमीन। क्या नाम है? थायमीन। और इससे जो होने वाला रोग है वो है बेरी। कौन सा है? बेरी। लिखते जाओ। ठीक है, इससे होने वाला रोग है बेरी। और इसके बाद विटामिन B2, इसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन, या फ्लोविन बोल दो, राइबोफ्लोविन। इससे जो
विटामिन B2 ये राइबोफ्लोविन होता है, और जो विटामिन B3 है इसका साइंटिफिक नेम है नियासिन। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है नियासिन। और जो विटामिन B5 है इसका साइंटिफिक नाम है पेंटोथोनिक। ठीक है, इसका नाम है पेंटोथोनिक। इंक देना थोड़ा, इंक अभी देख रहे हैं, डब्बे में देख लो, डब्बे में। इसका है पेंटोथोनिक। ठीक है, चलो देखो यार। और जो विटामिन B6 है इसको बोलते हैं, देखो, विटामिन A रेटिनॉल, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पेंटाथोनिक, B6 होता है पायरिडॉक्सिन। क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। ठीक, इसका होता है पायरिडॉक्सिन। समझ में आया? तो विटामिन A रेटिनॉल, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पेंटाथोनिक, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। रहने दो नितिन। ठीक है, उसके बाद जो अब ये साफ करें जी। ठीक है, इतना सुनना है। विटामिन B7 क्या होता है? विटामिन B7 और विटामिन B8, विटामिन B8 नहीं, विटामिन B9 कर दो, विटामिन B9 और विटामिन B12। रहने दो यार, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। खुलता कहाँ से? ठीक है, विटामिन ये देखो इधर, विटामिन जो B7 है, देखो विटामिन फिर से रिपीट करो। विटामिन A का क्या है? रेटिनॉल, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, विटामिन B1 राइबोफ्लेविन, B2 विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पेंटाथोनिक, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, और विटामिन B7 को बोलते हैं बायोटीन। क्या बोलते हैं? बायोटीन। और विटामिन B9 होता है फॉलिक एसिड। क्या बोलते हैं? फॉलिक एसिड। ठीक है, और विटामिन B12 होता है साइनोकोवैल्यूबिन। ठीक है, साइनोकोवैल्यूबिन। और जो देखो विटामिन B12 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाती है कौन सी धातु पाई जाती है, तो इसके अंदर होता है कोबाल्ट धातु। क्या होती है? कोबाल्ट धातु इसके अंदर पाई जाती है विटामिन B12। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अधिक पूछा जाता है ये। ठीक, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। और इसके बाद फिर आ जाता है विटामिन C, विटामिन D। विटामिन C को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। और इससे जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी रोग। ठीक, इससे होता है स्कर्वी रोग। और विटामिन जो D होता है, विटामिन D, इसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। और इससे जो रोग होता है उसको रिकेट्स बोलते हैं। रिकेट्स को होता है मतलब सूखा रोग। सूखा रोग इसमें क्या हो जाता है, इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, ये जो विटामिन है हमें सूर्य से प्राप्त होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन है जो हमें सूर्य से प्राप्त होता है, तो विटामिन डी हमें किससे प्राप्त होता है? सूर्य से। और इसका साइंटिफिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। रिकेट्स रोग होता है, उसको सूखा रोग बोलते हैं। ठीक है, तो नोट कर लिया, साफ करें। कागज दे, कोई दिक्कत नहीं, साफ है, साफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो आप कहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग? विटामिन C तक। विटामिन D तक पढ़ चुके थे। कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, जिससे रिकेट्स होता है, जिसकी कमी से। ठीक है,
अगले कहाँ पे पहुंच गए थे? विटामिन डी, अब ई पढ़ाना है। विटामिन ई जी विटामिन ई जी। ठीक है। विटामिन सी को क्या बोलते हैं? स्कॉर्बिक। और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल। क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल। और इससे जो रोग होता है उसको बोलते हैं मतलब जनन क्षमता में कमी हो जाती है इससे, ठीक है। जनन क्षमता में कमी, ये एक बोलते हैं इसको नपुंसकता। इस विटामिन की कमी से लड़कों में, महिलाओं में नपुंसकता आ जाती है, बांझपन, लड़कियों में बांझपन आता है, लड़कों में नपुंसकता आ जाती है, ठीक है। ये विटामिन ई हो गया। इसके बाद विटामिन के, इसको बोलते हैं फिलोक्विनोन। क्या बोलते हैं? फिलोक्विनोन या फिर नेफ्थाक्विनोन, ये दोनों इन्हीं के नाम है, ठीक। नेफ्थाक्विनोन। और इससे जो रोग होता है वो उसमें ये होता है कि जो रक्त का थक्का होता है वो नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक। मतलब ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, जो ब्लड निकलता है उससे ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखो जो ब्लड होता है वो रक्त 4 प्रकार का होता है, ए बी, ए बी और ओ, ठीक है। 4 प्रकार का होता है, ए बी, ए बी और ओ। जो ब्लड ग्रुप की जो खोज है वो कार्ल लैंड-स्टीनर नामक साइंटिस्ट ने की थी, ठीक है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड-स्टीनर नामक साइंटिस्ट ने की थी। और जो ब्लड में तुमने देखा होगा कि आरएच फैक्टर होता है, इसका नाम सुना है? आरएच फैक्टर, ये तुम्हें कुछ वैसे पॉइंट हटके बता रहे हैं थोड़ा बहुत, वो अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। जो आरएच फैक्टर है इसकी खोज की थी कार्ल लैंड-स्टीनर और वीनर नामक साइंटिस्ट ने, ठीक है। विलियम हार्वे जो थे उन्होंने, एक तुमने साइंटिस्ट का नाम सुना होगा विलियम हार्वे, इन्होंने 1628 में रक्त परिसंचरण की खोज की थी जी। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। देखो ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंड-स्टीनर ने और आरएच फैक्टर कार्ल लैंड-स्टीनर और वीनर ने, ठीक है। और जो विलियम हार्वे 1628 में रक्त परिसंचरण की खोज की थी, ठीक है। उसके बाद विटामिन, आपने विटामिन तो देख लिया है, तो एक बार फिर से रिपीट कर दो फटाफट विटामिन जल्दी। विटामिन देखो ए, विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, उसको बोलते हैं रेटिनॉल, मतलब उसके जो साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल, और उससे नाइट ब्लाइंडनेस होती है, अंधेरे में उसको दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके बाद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। और विटामिन बी1 का साइंटिफिक नेम होता है थायमीन, इससे वेरी रोग होता है। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, विटामिन बी3 नियासिन, विटामिन बी5 पेंटाथोनिक, विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन बी7 बायोटीन, विटामिन बी9 फॉलिक एसिड, ठीक है। विटामिन बी12 साइनोकोवेलविन। और जो विटामिन सी होता है उसको स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, उससे स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। और विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, इससे रिकेट्स होता है, सूखा रोग। जो विटामिन डी में कहां से प्राप्त होता है? सनलाइट से मिलता है, जो सुबह वाली। अब ये ना कहो कि 12 बजे दोपहर में जाके तुम सूर्य में बैठो तो विटामिन डी मिलेगी, दोपहर में नहीं, जो सुबह जो उसकी सूर्य की पहली किरणें होती हैं उस समय विटामिन डी प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद विटामिन ई, उसको बोलते हैं टोकोफेरॉल। और उससे क्या होता है? जनन क्षमता में कमी, नपुंसकता आ जाती है। जो लड़कियां होती है उनमें बांझपन हो जाता है, लड़कों में नपुंसकता आ जाती है, जो उनकी इम्यूनिटी पावर है वो वीक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो विटामिन के होता है उससे ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता, रक्त का थक्का नहीं जमता है। जैसे हमारे कहीं कट गए तो रक्त निकलता रहेगा, जिससे ब्लड क्लॉट नहीं होगा, थक्का नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये विटामिन जहां तक मुझे लग रहा है आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। इसके लिए थैंक यू फॉर दिस क्लास और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।